हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ। सवाल नया है, तरीका बच्चों पुराना, क्योंकि प्रश्नावली बच्चों 3.4 के हमने इससे पिछली क्लास में कहाँ तक सवाल आपको करवा दिए थे, सवाल 10 तक बच्चों। ठीक, तो आज शुरुआत करेंगे बच्चों सवाल नंबर 11 से। और आपको मैंने क्या कहा था, प्रश्नावली 3.4 में बच्चों जितने भी सवाल हैं 17-18 सवाल आप कह सकते हो, सब में हमें क्या निकालना है, आव्यूह का व्युत्क्रम, मतलब उसका इनवर्स। और तरीका जो आपको बताया था एक ही चलना है, बस आप ये कह सकते हो भैया जो आव्यूह दे रखे हैं उसके नंबर आगे पीछे कर दिए हैं, किसी में प्लस माइनस या सारे माइनस सारे प्लस, और कुछ नहीं है, तरीका वही है बच्चों। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पर। ठीक है, देखो तो बच्चों सवाल नंबर 11 आप देख सकते हैं, आपको पता है देखो स्टेप वही चलेंगे हमारे, जो आव्यूह दे रखा है उसको पहले ए लेना पड़ेगा हमें। माना कि जो बच्चों ए है आव्यूह किसके बराबर है, देखो 11वां 2 - 6, 2 - 6 और 1 बच्चों -2। फिर आगे का स्टेप क्या बताया भैया, ए इक्वल, आइए लिखो ए बराबर आपको पता है आई ए लेते हैं। फिर किसकी वैल्यू करते हैं, ए की वैल्यू रखते हैं और आई की। तो आप देखेंगे बच्चों ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 - 6, 1 और -2। फिर आपको पता है आई क्या होगा, इसका तत्समक आव्यूह वही होता है जो आव्यूह हमें दे रखा है उस कोटि का, मतलब 1 0 0 1। तो ये आ गया आपका 1 0 और 0 1। और आपको पता है ये जो ए आता है बच्चों बाद वाला ना, आई के बाद वाला, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब फिर क्या करते हैं, देखो आपको याद हो जाएगा तुरंत, इस वाले को हम बनाएंगे आई, जैसे आई बनाओगे सवाल खत्म। और बच्चों मैं देखो हर सवाल में आई को यहाँ पर मैं पहले से लिख रहा हूँ भैया। और आप देखिए लिखने का फायदा क्या हो रहा है, लिखने का फायदा क्या होता है कि हमें एक आइडिया हो जाता है यार, इसको अगर आई में चेंज करना है तो पहला अवयव 1 होना चाहिए, 1 के इधर और उधर 0 होना चाहिए, डायगोनल में 1, इसलिए लिखना बच्चों बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। चलो शुरू करते हैं हम। आई का पहला अवयव 1 आना चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, इस आव्यूह का पहला अवयव 2। भैया 2 को 1 कैसे बनाएंगे, क्या तरीका बताया है, जो नंबर यहाँ आएगा पहला उससे पूरे में भाग कर दो। तो आप देखेंगे ये जो 2 आ रहा है वो कौन सी पंक्ति में आ रहा है, R1 में। तो क्या करेंगे बच्चों, आप देख सकते हो R1 में हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे आपका जो I का पहला अवयव है 1 वो आ जाएगा तुरंत। चलो वही चीज बार बार कह रहे हैं, एरो के जो पहले होता है वहां पर ये काम लिखना है जो आप कर रहे हो। और देखो एरो के पहले R1 आ रहा है तो R1 में लिखेंगे, R2 में कोई वो हो रहा है बदलाव, नहीं हो रहा है, वैसे ही रहेगा। आपको पता है यहाँ आओ तो बच्चों R1 में किससे भाग करना है, 2 से। 2 से 2 में भाग हुआ 1, ये तो हुआ कि भैया हम कह रहे हैं R1/2। तो R1 के जितने अवयव हैं, फिलहाल तो बहुत छोटा सवाल है बच्चों, जितने अवयव आएंगे, कोई लंबा सवाल आगे सब में डिवाइड होगा या जो भी काम होगा। -6 में 2 से भाग करो, कितना आता है -3, भैया -3 आ गया। R2 में कोई छेड़खानी नहीं, वो ऐसे रहा 1 और -2। और आपको मैंने हर सवाल में बताया यही काम कहाँ करना है, R1 कौन से वाले, इस आव्यूह के। हमने R1 में बच्चों क्या बदलाव किया, R1/2, इसका R1 है 1 और 0 करो। तो 1 में 2 से भाग करेंगे भैया 1/2 आता है। और बच्चों 0 में 2 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, वो तो 0 ही रहा। और R2 आपका इसमें भी ऐसे ही रहा 0 और 1। और आपको पता है बाहर वाला ए आपका चलता जाता है, देखो कोई नयापन नहीं है, वही मेथड है। अब क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, जैसे ही आपका 1 आ गया, देखो आई का पहला अवयव 1, इस आव्यूह का भी पहला अवयव 1 आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, इसके नीचे तुरंत बच्चों ये कोई आपके स्टेप बन गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी सी भी गलती मत करना। और ये सवाल इतने महत्वपूर्ण होते हैं, पेपर वाले सवाल है बच्चों, ये 4-4 5-5 नंबर के। और थोड़ा सवाल को बढ़ा दो भैया, अभी 2 × 2 कोटि के 3 × 3 का बना दो, 6 नंबर का सवाल बन जाएगा वो। ठीक है, तो जरा सी भी गलती पूरा सवाल खराब कर देगी। अब आगे आओ, 1 आगे बच्चों 1, ठीक जो आपको मैंने बताया।
उसके नीचे का अवयव आप देखोगे कितना होता है, 0 0 लाना है। यहाँ 1 के नीचे का अवयव 1 आ रहा है, तो हमें 0 कहाँ चाहिए बच्चों, यहाँ पर। आपको पता है कैसे आएगा, सिंपल तरीका, R2 में से, देखो ये तो R2 है, R2 में से R1 को माइनस कर दो भैया, क्या फायदा होगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। आपको दूसरा स्टेप खत्म। तो क्या लिखेंगे यहां पर, R2 को R2 माइनस का R1 भैया, देखो कितना आने वाला है। तो अब बच्चों वही बात, बदलाव कहाँ होना है, R2 में, और तो कुछ नहीं कहा मैंने कि भैया R1 को भी लिख रहा हूं, तो वो आपका ऐसे रहेगा। तो आपका R1 कितना हुआ, 1 माइनस 3। क्या कर रहे हैं, R2 में से R1 को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। चलो 1 में से 1 को माइनस करो भैया, 0 आ गया, ये R2 है वो R1। अब क्या होगा, -2 में से, -2 में से किसको माइनस करेंगे बच्चों, -3 को। आपको लग रहा है यार प्लस माइनस में गलती ना हो जाए, साइड में कर लो, रफ काम है। देखो -2 में से माइनस करना है, देखो ये R2 का अवयव है ना, इसमें से किसको माइनस करना है, -3 को। तो -2 माइनस 3, आपको पता है क्या होता है भैया, -2 माइनस के माइनस से गुणा करते कितना आता है, प्लस आता है। तो -2 + 3 कितना आएगा आपका भैया, 1। तो यहां पर आ गया आपका 1, सिंपल सी बात। ये देखो R1 ऐसे रहा, 1 माइनस 1 0, -2 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक, अब यही काम कहाँ करना है, इस वाले अवयव पर। वही देखो अब क्या होने वाला है, R2 माइनस का R1 यहां भी करेंगे तो R1 में कोई बदलाव नहीं है, तो वो आपका ऐसे रहा भैया, 1/2 और 0। अब करते हैं, देखो आगे R2 ये है बच्चों, R2 में किससे किसको माइनस करें, R1 को। चलो R2 का पहला अवयव 0, तो 0 में से इसको माइनस करो, किसको, 1/2 को। कितना आता है भैया, माइनस का 1/2 आ गया। अब आओ 1 में से 0 को माइनस करेंगे, क्योंकि R2 का अगला अवयव 1 है और इसका पहला अवयव क्या है अब, 0। तो 1 माइनस 0 हमको पता है भैया 1 आना है, A लिख दिया। ठीक, क्या फायदा हुआ, जो हमें I के अवयव की फॉर्म लानी है उसमें 1 के नीचे 0 आ गए। देखो 1 के नीचे क्या आ गया, 0। और बच्चों देखो इस स्टेप को करके तो एक फायदा और हो गया। आप बोलोगे क्या, देखो 1 के नीचे 0 लाना था, आ गया। डायगोनल में क्या होते हैं, डायगोनल के जो, ये देखो ये तो आपको पता है ना, ये तो होता है डायगोनल, इसमें आता है 1 1। देखो I में डायगोनल में 1 1 आता है, 1 1। इस स्टेप को लगाते ही बच्चों 0 भी आ गया, मैं कह रहा हूं आप देखेंगे ये भी आ गया 1 1, मतलब एक स्टेप लगाते 2 काम हमें मिल गए, एक के साथ एक फ्री वाला काम हो गया यहाँ पर, कि भैया 0 अभी आ गया और डायगोनल में जो हमें 1 चाहिए होता है 1 1, वो भी आ गया। देखो 1 1 आ गए 0। अब क्या करना है, बस आखिरी स्टेप कह सकते हो, यहां पर आप देखिए 1 के आगे बच्चों, देखो ये तो 1 के आगे और 1 के नीचे, 1 के आगे 0 आता है, पर यहाँ 1 के आगे कितना आ रहा है, -3। तो मुझे उस -3 की जगह क्या लेके आना है, 0। जैसे ही 0 लाओगे सवाल खत्म। क्या करें वो देखो, हम बच्चों बाकी काम यहाँ करना चाहेंगे, आपको पता है थोड़ा सा पूरा सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो लाना है 0 करने के लिए आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तब आपको क्लियर होगा। देखो R1 को लिख दिया बच्चों मैंने R1 + 3R2 भैया, मतलब अब मैं क्या करने वाला हूं, इस अवयव में R1 की जगह क्या करने वाला हूं, R1 + का 3R2। ठीक, वही काम अब देखो कैसे होने वाला है। आओ बच्चों, पहला अवयव ये क्या है, R1 R2। ठीक, पहला अवयव क्या है बच्चों, R1 का 1, यहां करो उसको भैया, कुछ जरा सी गलती ना हो जाए। R1 R2, R1 का बच्चों पहले अवयव 1 लिखो, चलो प्लस क्या करना है, 3 गुना R2 के अवयव का, देखो 1 लिख दिया, प्लस 0 का 3 गुना कितना होगा, 3 गुना 0 भैया 1 आएगा, 0 गुना 3 कितना होता है, 0। तो 1 + 3 गुना 0 कितना आ गया बच्चों, 1। तो यहां पर आप देखेंगे
यहाँ पर बच्चों पहला जो स्टेप है R1 प्लस 3R2 का पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है आपका 1, ये आ गया। आगे आओ बच्चों, R1 का अब दूसरा देखो, ये R1 है, अब R1 का दूसरा अभी अब कितना है -3। क्या करना है, अब करना है क्या है, यहाँ देखो वो सब कुछ यहाँ से मालूम पड़ेगा। प्लस करना है R2 के अवयव का 3 गुना। देखो अभी बच्चों में 3 गुना किया 0 का, सॉल्व कर लिया। अब 3 गुना किसका करूंगा मैं 1 का, तो ये हो गया 3 गुणा 1। बच्चों क्या 0 नहीं आएगा, -3 + 3 सिंपल क्या गुणा भाग कह सकते हो। कितना आ गया आपका यहाँ पर 0। बदलाव कहाँ हो रहा है R1 में, R2 में कुछ नहीं किया, उसको वही लिख दो भैया, कितना 0 और 1। यही काम कहाँ होता है भैया इस वाले अवयव पर। जो स्टेप मैंने यहाँ लिखा वही काम यहाँ करना है। क्या किया मैंने R1, अब देखो बच्चों इसका R1 ये है, कॉमन सी बात है, इसका R2 ये है। हमने क्या किया R1 में बच्चों R2 का 3 गुना जोड़ दिया। अब आप यहाँ आइए, देखो अब यहाँ आओ बच्चों, देखो ये R1 है, आप देख सकते हो। इस R1 का पहला अवयव कितना है 1/2 लिख दिया। प्लस करना है 3 गुना, भैया किसका करना है 3 गुना R2 के अवयव का। देखो R1 का पहला अवयव 1/2 लिख दिया। क्या करना है प्लस, देखते रहो, देखो वही काम हो रहा है। 3 गुना किसका करना है बच्चों R2 के अवयव का। अब R2 का पहला अवयव कितना है -1/2। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 1/2। आपको तो प्लस माइनस क्या होता है गुणा में माइनस, तो 1/2 माइनस का बच्चों ये आ रहा है 3/2। देख लो 1/2 माइनस का 3/2, एलसीएम लोगे 2 आएगा पूरा। आपको ना कितना आएगा ये पूरा आएगा -2/2, मतलब -1। तो यहाँ आपका जो पहला अवयव आ रहा है वो आ रहा है -1। जो आपको सवाल कराए हैं 11वें सवाल तक बच्चों में पहुंच गया हूँ, सब में वही काम हो रही है जो आपको मैं बता रहा हूँ, कोई नयापन नहीं है। बस कैलकुलेशन आपको बार बार कह रहा हूँ, उसमें आपको ध्यान अच्छे से होना चाहिए। आगे आओ, तो बच्चों इस 1/2 में जो R1 का पहला अवयव था हमने कर दिया इसका 3 गुना प्लस। आ गया बच्चों, अब आगे आओ। अब बच्चों इसका R1 का दूसरा अवयव क्या है भैया 0 है, यहाँ लिख लो भैया, ये लो कितना है देखो 0। यही तो कर रहे हैं। R1 का पहला अवयव मैंने लिख के बता दिया, सॉल्व करके पूरा आ रहा है। अब R1 का पहला अवयव है 0, प्लस क्या करना है भैया, क्या करना है 3 गुना R2 के अवयव का। अब यहाँ देखो 0 आ गया, 3 गुना R2 का अवयव कहाँ है 1, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 3 गुणा 1, कितना आएगा बच्चों 3। आपने 3 यहाँ लिख दिया भैया, सिंपल। अब क्या हुआ, बदलाव R1 में है, R2 में कोई छेड़खानी नहीं, वो पूरा को पूरा ऐसे लिख दो। कितना आ गया आपका -1/2 और 1, और बाहर वाला a आपको बताया वो ऐसे ही रहता है। चेक करो भैया, ये पूरा पूरा क्या बन गया आपका i 1001 1001। जैसे i बनेगा क्या बताया है, जो यहाँ पर a के साथ गुणा में आता है, ये देखो ये तो बताया आपको मैंने हर सवाल में, जो a के साथ गुणा में आता है वो आपका a इनवर्स होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः a इनवर्स बराबर कितना बच्चों -1 3 -1/2 और 1। सवाल आपका खत्म हो गया बच्चों, सवाल 11वां खत्म। सवाल की संख्या ज़्यादा है, बस तरीका सब में एक ही है बस, ठीक है। वो मैथड जो आपको बताया गया वो पकड़ लो कि किस प्रकार लिखना है, किसको क्या बनाना है, और स्टेप बाय स्टेप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखते हैं बच्चों 12वां क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखो 12वां तो है, पहले मुझे 12वां सवाल बच्चों अलग से यहाँ नोट करना होगा। 12वां सवाल है वैसे क्या आपका 6 - 3 - 2 1, ठीक है। तो उसको हम यहाँ नोट करेंगे 6 - 3, ये देखो ये है बच्चों 6 - 3 - 2 और 1। इसको आपको पता है मैं a मान लेता हूँ भैया। एक बार चेक कर लें सवाल को ज़रा कि यही है ना हमारा।
6 माइनस 3 माइनस 2 1। बच्चों थोड़ा सा भी गलत ना हो जाए कहीं, 6 माइनस, ठीक है बच्चों, चलो आगे आओ। तो ये सवाल आपका 12वां है। एक बार चेक करना जरूरी होता है कि यार नंबर प्लस माइनस हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया, करते रहो, आंसर ही नहीं आने का बच्चों उसका। तो मतलब सवाल एकदम ठीक से उतारना कि जो हमें दे रखा है। सवाल ए इनवर्स निकालना है, शुरू करो बच्चों वही काम 12वां। क्या हुआ ये बच्चों, ए वाला काम तो हमारा हो गया है, सीधा वहां पे आ जाओ। अब कहां पर, कहां आएंगे, ए इक्वल आई ए पर, ए इक्वल आई ए, वही स्टेप, कोई नया नहीं। किसकी वैल्यू रखेंगे, ए की और आई की। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1। आई की वैल्यू आपको पता है भैया 1 0 0 1, और ये वाला ए आपका ऐसे ही रहता है। ये देखो आपको मैंने फिर बता दिया कि भैया इसको आई लाना पड़ता है, ये तो बताया आपको हमने। और यहाँ पर हम देखो आई को अलग से लिखते रहते हैं भैया कि आई हमारा ये है 1 0 0 1। अब क्या करते हैं, आगे का स्टेप क्या है भैया, आई का जो पहला अवयव 1 होता है, यहाँ आ रहा है 6, तो 6 की जगह क्या लाना है 1। कैसे लाएंगे भैया, इस पहली पंक्ति में मतलब R1 में किससे भाग कर दो, 6 से। देखो तो क्या आएगा बच्चों, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1/6, 6 से भाग करो, देखो कितना आने वाला है बच्चों। ये R1 है, ये R2 है। R1 में मुझे 6 से भाग करके लिखना है अब, तो 6 में 6 से भाग करेंगे कितना आता है आपको पता है भैया, 1 आ गया। अब आगे का अवयव कितना आ रहा है आपका, -3। तो -3 में बच्चों जब 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, -1/2। बदलाव एरो के पहले वाले में हुआ है, कहां बदलाव नहीं है, R2 में, वो आपको पता है ऐसे लिखा जाएगा। तो -2 और 1। बच्चों मैं इसको एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे मैंने ये लाइन लिखी अब तक सवालों में, बस ये देखो कि एरो के आगे क्या लिखा हुआ हो मैंने, वहाँ पर ही बदलाव करना, बाकी जो है उसको नहीं छूना। या आप कुछ ऊपर नीचे कर दो तो उसका विशेष ध्यान रखना है। चलो अब आगे आओ, यही काम कहाँ करते हैं, इस वाले आव्यूह पर। चलो करते हैं ये भी। हमने क्या किया बच्चों, R1 में 6 से भाग किया है, तो इसका R1 आप देखेंगे ये है, 6 से भाग करो। 1 में 6 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका भैया, 1/6। 0 में 6 से भाग करेंगे तो आपको पता है 0 आता है। वही चीज़ बदलाव R1 में हुआ है, चाहे इस आव्यूह की बात हो या इसकी। तो R2 आपका ऐसे रहा, 0 और 1। चलो अब आगे आ जाओ। तो इतना करने से क्या आ गया, जो आई में मुझे चेंज करना है, ये तो है इस ए को आई में चेंज करना है, पहला अवयव आ गया भैया इसका 1, पहला अवयव इसका 1 आ गया। अब क्या करें, आपको मैंने क्या बताया, जैसी 1 लेके आ जाओ तुरंत 1 के नीचे वाले पर ध्यान देना भैया, 1 के नीचे वाले पर, क्योंकि 1 का नीचे वाला तुरंत 0 बनाओगे। और मैं हर सवाल में यही कर रहा हूं, जैसे 1 बना दिया इसका पहला अवयव, इसके नीचे वाले को 0 कर दो। अब 0 कैसे करेंगे, तो इसका मतलब -2 की जगह मुझे क्या लेके आना है, इसके अकॉर्डिंग 0। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो बच्चों हमने क्या कर दिया, R2 को लिख दिया। 0 कहाँ चाहिए बच्चों मुझे, यहाँ पर, क्योंकि आप देखो 1 के साथ 0 आ रहा है, तो 1 के साथ यहाँ कितना आ रहा है, -2। तो यहाँ 0 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को बच्चों मैंने कर दिया R2 प्लस का 2R1। मैंने क्या कर दिया, R2 में मैंने कर दिया बच्चों इसका दुगना प्लस। मतलब अब मैं R2 में क्या लिखूंगा, R2 में ये सारा का सारा R2 प्लस का 2R1, जो भी आएगा सॉल्व करेंगे, जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं सवालों में, वो आपको R2 के स्थान पर लिखना है। ये तो आपको बताया। आओ चलो बच्चों वही बात देखो, इस प्रोसेस में इस लाइन पे एरो के आगे साइन क्या है भैया, R2। बदलाव कहाँ होगा, R2 में। बदलाव कहाँ नहीं होगा, R1 में, क्योंकि R1 को तो मैंने कोई यूज ही नहीं किया। यूज का मतलब क्या है, देखो इसको भी देखो, जो एरो के पहले आ रहा है उस पर ध्यान देना है आपको हर सवाल में। ए इनवर्स निकालने में एरो के पहले R2 आ रहा है तो R2 को लिखोगे, R1 आपका आव्यूह का वैसी देखो हम पूरी हर तरीके से डिटेल बनाने की कोशिश करते हैं।
तो R1 आपका ऐसे ही रहा, मतलब कितना, 1 और भैया -k1/2। चलो अब आगे देखो, गुणा भाग नहीं करेंगे, क्या करना है मुझे, इस R2 में R1 का दुगना प्लस करना है। ठीक, अब बच्चों इस R2 का पहला अवयव कितना है, -2, प्लस करना है, देखो R2 के प्लस 2R1 का मतलब क्या हुआ, हर अवयव में जैसे -2 है बस प्लस 2R1, भैया R1 का अवयव कितना है, 1, तो 2 गुणा 1, भैया कट के कितने आ गए, 0। हम ये तो कर रहे हैं ना कि भैया अगर ये लिख रहे हैं तो R2 में R1 का दुगना किया, उसको प्लस कर दिया, लिख दिया भैया प्लस करके जो आया था R2 में। अब वही काम R2 के अगले अवयव में, बच्चों R2 का अगला अवयव कितना आ रहा है, 1, तो ये आप यहाँ पर 1 लिखो, 1 प्लस क्या करना है, क्या है, R1 का दुगना। अभी आपने देखा जब मैंने R2 में इसको लिया बच्चों पहला अवयव, तो 1 का दुगना किया, 2 आया, कट के 0 आ गया। अब दुगना किसका होगा, R1 के इस वाले अवयव का, और कहाँ जोड़ेंगे इसको, 1 के साथ, यही कर रहे हैं आप देख रहे होगे। तो 1 प्लस बच्चों इसका दुगना कितना आएगा, 2 गुणा -1/2, 2 से 2 कट गया बच्चों, 0 आ रहा है अभी भैया, 0, कितना आ गया आपका, 0। आप देखो ढंग से देखना, तसल्ली से भैया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी आपको, जो स्टेप बताए गए हैं वही लगाना है, कोई नयापन नहीं है। R2 प्लस का 2R1 किया, तो R2 में इसका दुगना प्लस करेंगे तो बच्चों इतना आ रहा है 0 0, आपको मैंने करके बता दिया। यही काम कहाँ होगा, इस वाले आव्यूह पर, उसको भी कर लेते हैं। देखो बच्चों क्या किया है मैंने, देखो R2 ये है, इसमें इसका दुगना प्लस ये किया है, तो 0 R2 का पहला अवयव है, तो 0 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1/6 का दुगना। बच्चों 1/6 का दुगना कितना आएगा, 1/3, तो हम 1/3 कर देंगे। चलो बात क्लियर हो गई। और बच्चों बदलाव कहाँ पर हो रहा है, R2 में, तो इसका मतलब R1 हमारा ऐसे ही रहेगा, तो R1 को वो लिख दो, 1/6 और 0 हो गया। अब देखो 0 में बच्चों मैंने क्या बताया आपको, 1/6 का दुगना कितना आएगा, 0 प्लस 1/3, कितना आ रहा है आपका, 1/3 आ गया। अब यहां पर आओ, 1 में क्या करेंगे बच्चों, 0 का, 1 में क्या करेंगे हम बच्चों, 0 का दुगना प्लस करेंगे, 1 प्लस 2 गुणा 0, भैया कितना आएगा, 1 आएगा। अब बच्चों हम यहां पर आके रुक गए। देखो अब क्या होने वाला है, ये सवाल में एक नयापन आ गया, यहां सवाल में नयापन आया है, पर इसकी जानकारी बच्चों में आपको स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, जब मैंने आपको आव्यूह का व्युत्क्रम बताया था क्या होता है, उसकी परिमेय कराई थी, तो उसी में बच्चों मैंने एक पॉइंट्स आपको बताया था कि आपको अगर किसी आव्यूह का क्या निकालना है, किसी आव्यूह का बच्चों क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस चलता गया। अगर सवाल के बीच में कहीं, ठीक है बच्चों, अगर सवाल के बीच में आप करते गए, अगर सवाल के बीच में क्या हुआ, देखो हम क्या करें, इस पर आप ध्यान लगाओ, हम इस वाले आव्यूह ए को किस में चेंज करते हैं, आई में, प्रोसेस लगाए मैंने, करते गए। अब क्या हुआ, सवाल के बीच में यहां पर मैं पहुंच गया, आप देख रहे हो क्या हुआ, इस वाले आव्यूह की, बच्चों मैं अलग से कर रहा हूं, देखो ये डबल निशान लगा रहा हूं, इस पर फोकस करना जरा, क्या हुआ, जो मुझे ए को आई में चेंज करना है आव्यूह, उसकी बात है, या इससे कोई मतलब नहीं है आपका भी, यहां जो आ रहा है बराबर के इस तरफ, इस वाले आव्यूह को मत देखना। किसको देखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, उस वाले आव्यूह को देखना है जिसको हम आई में बदलते हैं, उस पर ध्यान लगाओ भैया, जिसको हम किस में बदलते हैं, आई में। तो ये देखो मैंने किया, करते करते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, क्योंकि एकदम नई चीज़ आ गई। अब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पहुंचा, मैंने क्या देखा भैया कि इस पूरे आव्यूह में एक ऐसी पंक्ति आ गई है जिसके सारे अवयव जीरो हैं बच्चों, सारे अवयव 0 आ रहे हैं। कौन सी पंक्ति है, मैं थोड़ा सा वो भी करूँगा उसको बच्चों डिनोट, कहीं आप सोचोगे यार एक क्या बात है, ये है। अगर आप ए इनवर्स निकाल रहे हैं, मैं आखिरी बार कह रहा हूं बच्चों, ये मेन लाइन है, क्योंकि यहां सवाल आपका खत्म हो गया है,
इसलिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने प्रोसेस लगाया, ए वाले अवयव को आई में चेंज करते हैं, आप लगाते गए, क्या हुआ बीच में आपका कुछ ऐसा आ गया कि इस वाले अवयव की कोई भी पंक्ति आप देखोगे, चाहे वो पहली की बात हो या दूसरी, अगर सारे अवयव 0 आ गए तो आप सवाल को वहीं रोक दोगे, वहीं सवाल रुक जाएगा आपका। और क्या लिखोगे, और क्या थी इसकी कंडीशन जो आपको बताई थी, अगर बच्चों किसी अवयव के सारे अवयव 0 आते हैं तो उस अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। तो यहां देखो दूसरी पंक्ति ये R1 है, R2 0 0 आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसके सारे अवयव 0 हो गए हैं। और सारे अवयव अगर बच्चों किसी पंक्ति के सारे होते हैं 0, तो उस अवयव का व्युत्क्रम नहीं आता है। अब बस आपको इतना लिखना है, सवाल खत्म। तुम क्या लिखेंगे, देखो इस पूरी लैंग्वेज को, चूंकि बच्चों ये 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 नीचे चूंकि बोलते हैं इसको, आपको पता होगा, चूंकि अवयव, ठीक है बच्चों, पूरा आप इसको लिखो एक सवाल में, पूरी लैंग्वेज ये लिखी जाएगी, चूंकि अवयव ए की दूसरी पंक्ति के, ठीक है, चूंकि अवयव क्या बच्चों ए, ये ए तो चल रहा है हमारा, इसको ए बोलते हैं, चूंकि अवयव ए की दूसरी पंक्ति के समस्त अवयव बच्चों क्या, समस्त अवयव 0 है। समस्त अवयव, एक अवयव ये है, दूसरा ये, 2 ही तो अवयव है दूसरी पंक्ति में, समस्त अवयव 0 है। अगर 0 हो गए सारे अवयव किसी पंक्ति के, मैं R2 की बात नहीं कह रहा, ये हो सकता है R1 के लिए भी हो जाए, 0 है अगर सारे अवयव, तब क्या लिखेंगे हम बच्चों, तब अवयव ए का व्युत्क्रम संभव नहीं है। बस आपका सवाल खत्म, संभव क्या नहीं है। अगर किसी भी सवाल में बच्चों हो सकता है, मैंने आपको ये 11 सवाल अब तक करा दिया, अगर किसी में भी अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इसको वहीं रोक के ये लाइन लिखता, भैया इसका संभव नहीं है, सवाल रोक दो, सवाल का आंसर खत्म। तो बच्चों ये इसी के साथ सवाल 12वां आपका खत्म होता है। मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ, अपने अगले सवाल की तरफ, मतलब सवाल नंबर आपका 13वां, वो देखते हैं अब क्या है। देखिए सवाल नंबर बच्चों 13वां आ गया, चलो शुरू करते हैं इसको, देखते हैं क्या है उसमें। शुरुआत का पहला स्टेप वही है, देखो कोई दिक्कत नहीं, जो दे रखा है इसको ए मान लो। माना कि ए बराबर बच्चों अवयव क्या है आपका 2 - 3, 2 - 3 - 1 और 2, जैसा आप देख सकते हो ये तो है। फिर क्या कहते हैं, ए इक्वल आई ए बराबर आई, ए कर दिया भैया, किसकी वैल्यू रखते हैं, ए की और आई की। ए की वैल्यू कितनी है 2 - 3 - 1 और 2। और बच्चों आपको पता है आई की वैल्यू वही 1 0 0 1, 1 0 0 1, और ये वाला ए आपको पता है भैया ऐसे रहता है। फिर देखो मैं बार बार देखो करता हूँ मैं ये कि कम से कम एकदम कन्फर्म हो जाए भैया, ये मुझे ऐसे ही करना है। फिर क्या होता है साइड में हम उसकी वैल्यू रखते हैं, किसकी, आई की क्या होती है 1 0 0 1। ये तो हम करवा रहे हैं आपको, अब तक जितने सारे सवाल हमने कर लिए, देखो 30 तक पहुंच गए हम, 1 से लेके आई, ये हमारा है, इसको मतलब एरो का मतलब इसको मुझे आई बनाना है, बाकी है ठीक। आई बनाना है, इस अवयव को पहला अवयव क्या आता है 1, इस अवयव का पहला अवयव क्या आ रहा है 2, इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 के स्थान पर मुझे 1 लाना है। कैसे लाए थे हम, 2 से भाग कर दो R1 में, पहला स्टेप खत्म। ये देखो क्या करेंगे बच्चों, R1 में R1/2 भैया, कि इस R1 में हम बच्चों किससे भाग कर रहे हैं 2 से, और जो भाग करके आएगा कहाँ लिखेंगे इसको,
एरो के इस तरफ क्या आ रहा है, R1 में, तो बदलाव कहाँ नहीं होगा आपका, R2 में। हम आपको ये तो बता रहे हैं कि जो एरो के पहले लिखा होता है वहां पर लिखा जाता है जो आप ये करने वाले हो, और जो एरो के इधर कुछ नहीं है तो वैसे के वैसे। तो अब यहाँ देखो क्या होने वाला है भैया, तो जो R1 में किससे भाग, 2 से, 2 में 2 का भाग करेंगे भैया 1 आ गया, -3 में 2 से भाग करेंगे कितना आ गया आपका, -3/2। ये तो हुआ। R2 ऐसे रहेगा क्योंकि हमने तो उसमें कोई काम किया ही नहीं है, तो भाई यही हो गया आपका -1 और 2। और ये आपको बताया ये पूरा काम इस वाले हाफ पर हमने क्या किया है, R1 में किससे भाग कर दिया है, 2 से। इसका R1 कितना है, 1 और 0, 2 से भाग करो। तो बच्चों 1 में 2 से भाग करते हैं कितना आता है, 1/2। 0 पर करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही काम यहाँ पर कि R1 में काम हुआ है, R2 में काम नहीं हुआ है, तो वो भैया ऐसी ए आपका ये चलता ही है। पहले स्टेप से आपको पता है तुरंत आपका 1 आ जाता है। देखो हमें इसको आई में चेंज करना है तो 1 आपका आ गया। अब क्या करेंगे, क्या बताया आपको मैंने हर सवाल में, जैसे आप 1 बना दो उसके नीचे वाले को, देखो उसके नीचे वाले को, पहले आप आई पर आओ, उसके नीचे 0 आता है तो आप उसके नीचे वाले को 0 बना देना। ये दूसरा स्टेप है। तो अब इसके स्टेप बनते होगा, पहले 1 बनाया, नीचे वाले को 0 बनाया, फिर डायगोनल का 1, खत्म सवाल भैया। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर -1 की जगह क्या बना देंगे, 0। कैसे बनाएंगे आप देखो, R2 को बच्चों मैंने कर दिया R2 प्लस का भैया R1। R2 में मैंने क्या कर दिया, R1 को प्लस। आप पहले देखो फायदा क्या हुआ, R2 का पहला अवयव क्या है, -1, हम ये तो कर रहे हैं। R1 का पहला अवयव क्या है, 1, तो ये तो ऐड हो रहा है कि पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, प्लस माइनस जो भी आप। तो बच्चों -1 किससे प्लस होगा आपका, 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और बच्चों वही चीज हमें करनी है बाकी के अवयव में। अब बच्चों बदलाव कहाँ आ रहा है आपका, बदलाव आपका आ रहा है R2 में, तो कहां पर चेंज नहीं आएगा आपका, R1 में। अब आप देखिए क्या होने वाला है भैया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, R1 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो R1 हमारा कितना है, 1 माइनस का 3/2 भैया। ये तो हुआ 1 माइनस का 3/2, क्योंकि R1 में कोई बदलाव नहीं है, बदलाव कहाँ हो रहा है आपका, R2 में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, R2 में R1 को जोड़ दो, तो -1 में 1 को जोड़ेंगे भैया कितना आता है, 0। ये तो हुआ। अब क्या करना है बच्चों, 2 में, अब R2 का अगला अवयव कितना है, 2, 2 में क्या जोड़ देंगे, माइनस का 3/2। इसको आप चाहो तो अलग कर लो, 2 माइनस का 3/2 करेंगे बच्चों, कितना आएगा एलसीएम लेके आप देखोगे, यहाँ 1 मानेंगे, 4 माइनस का 3/2 मतलब 1/2 आना है आपका यहाँ पर। ये आपका बच्चों 1/2 आ गया। यही काम कहाँ करना है आपको भैया, इस वाले अवयव पर। बदलाव कहां पर आया है, R2 में। बदलाव कहां नहीं आया, R1 में, तो उसका भी R1 ऐसे रहा, 1/2 और आपका कितना, 0। ठीक, अब आगे आओ, हमने बच्चों क्या किया, R2 में R1 को प्लस किया है, इसका R2 ये रहा, इसका R1 ये रहा, तो R2 में R1 को प्लस कर दो, मतलब 0 को प्लस कर दो 1/2 में, कितना आएगा आपका, 1/2 भैया। ये तो आएगा। 1 में 0 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1। ये आ गया आपका, ये देखो। और ये वाला A आपको पता है वो तो ऐसे ही रहता है, इतना आ गया। इस वाले स्टेप से फायदा क्या हुआ, आप देखो, जो I हमें लाना होता है 1 0 0 1, उसमें बच्चों 1 और 0 आ गया। इतना करने से, इस टाइप करने से 1 और 0 आ गया, देखो 1 और 0। फिर मैंने क्या बताया, तुरंत आ जाओ डायगोनल पर, तुरंत आओ डायगोनल में। आपको पता है भैया 1 1 आते हैं, ठीक, इसका डायगोनल ये रहा, डायगोनल में 1 1 आता है, तो 1 तो आपको स्टार्टिंग में मिल गया था। अब 1 कहाँ चाहिए आपको, यहां पर, यहां 1 ले आओ तो डायगोनल में आपका 1 आ जाएगा। क्या करें बच्चों, उसके लिए यहां देखो भी, R2 को बच्चों मैंने कर दिया 2R2,
इस R2 में बच्चों मैं किसकी गुणा कर रहा हूं, 2 से। जैसे 2 से गुणा करोगी यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। देखो कैसे, पहले वही बदलाव R2 में होना है। R1 को वैसे लिख दो, कितना है आपका R1, 1 माइनस का 3/2, 0 और आपका 1/2। ठीक है, ये बच्चों आपका इतना आ गया। मैं एक काम ये करूँगा बच्चों, R2 में 2 की गुणा करूँ तो इसको हमें हटा देते हैं बच्चों, ये यहाँ पर ये हटा के लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आओ, बदलाव बच्चों कहाँ होना है आपका, R2 में, तो R1 को आपने वही लिख दिया। ठीक, अब आओ देखो बदलाव हम कैसे करेंगे बच्चों। R2 में किसकी गुणा करनी है, 2 की। R2 का पहला अवयव कितना है, 0, तो भैया 2 की गुणा 0 में करेंगे तो भैया हमको पता है 0 ही आएगा, यही तो हो रहा है। अब R2 का दूसरा अवयव कितना है, 1/2, गुणा किससे हो रही है, 2 से, तो 2 गुणा 1/2, 1 हो गया भैया। यही काम कहाँ करना है भैया, आपको पता है इस वाले पर होता है। चेंज कहाँ हो रहा है, एरो के पहले, मतलब R2 पर, तो R1 इसका भी ऐसे रहेगा, कितना, 1/2 और 0। चलो बच्चों गुणा करो, ये R2 है, किससे गुणा हो रही है इसमें, 2 से, तो बच्चों 2 में 1/2 की गुणा करेंगे तो 1 नहीं आता भैया, 1 आ गया। और इस 1 में भी किसकी गुणा होगी, 2 की, तो 1 में 2 की गुणा करो, आपको पता है भैया 2 आता है, और आपको पता है ये वाला जो A है वो आपका ऐसे रहता है। फिनिश। अब आगे क्या, देखो क्या क्या आ गया आपका, 1 0 1, 1 0 1 आ गया भैया। अब क्या चाहिए, 1 0 1 आ गया, यहाँ पर 0 चाहिए बच्चों, ये देखो यहाँ 0 ले आओ, सवाल ख़त्म। क्या करें भैया 0 लाने के लिए, उसको देखो आप, मैं बच्चों R1 में क्या कर रहा हूँ, देखो R1 प्लस का 3/2 R2। R1 में मैंने क्या किया बच्चों, क्या करना चाह रहा हूँ, R1 प्लस 3/2 R2 का। जैसे आप करोगे आप देखोगे इसके स्थान पर भी 0 आ जाएगा, जैसे हम अब तक सवालों में आपको करवा ही रहे हैं। देखो अब क्या क्या होने वाला है, फिर वही बात बच्चों, बदलाव कहाँ होगा, देखो हम बाहर स्टेप पर बोल रहे हैं बार बार, बदलाव कहाँ होगा, ये एरो के इधर, मतलब R1 पर। ठीक, क्या करें, देखो R1 का पहला अवयव, चाहो तो उसको यहाँ करो पूरा बच्चों, यहाँ पर आओ देखो एक एक करके, R1 R2, R1 का पहला अवयव कितना है, 1, प्लस करना है भैया, प्लस 3/2 किसका करना है बच्चों, R2 के अवयव का। R1 का अवयव 1 है तो 3/2 लेंगे 0 का, कितना आ जाएगा भैया, 1 लिख दिया। अब आ गया हो, अब बच्चों R1 का अगला अवयव कितना है, माइनस का 3/2, ये रहा। प्लस करना है, क्या प्लस करना है बच्चों, R2 के अवयव का 3/2, तो 3/2 भी आएगा। अब आप देखो हम ये तो कर रहे हैं, जैसे पहला अवयव पहले के साथ लेना, दूसरा दूसरे के साथ, चाहे मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो, प्लस माइनस कुछ भी, ये काम हो रहा है, आप देख सकते हो। तो क्या होगा आप देखेंगे यहाँ R1 प्लस, देखो R1 का अवयव माइनस 3/2 प्लस 3/2 करना है R2 का, मतलब 1 कर गया आपका, आ गया 0, आगे 0। इसमें इसका 3/2 गुणा करो, दोनों को जोड़ दो तो आपके अवयव भी आ गए। बदलाव R1 में है, कहाँ बदलाव नहीं हुआ, R2 में, तो R2 आपका ऐसे रहा, 0 और 1। यही काम कहाँ करते हैं बच्चों, इस वाले अवयव पर। चलो करते हैं इसको भी, क्या है देखो, R1 में क्या करना था, 3/2 R2। चलो बच्चों पहला अवयव देखो R1 का कितना है, 1/2, 3/2, देखो ये तो है पहला अवयव R1 का 1/2, प्लस करना है 3/2 किसका, R2 के अवयव का, तो 1/2 प्लस 1 गुणा 3/2। अब आप इसको सॉल्व कर लो भैया, 1/2 प्लस 3/2 बच्चों कितना आएगा, सॉल्व करके 4/2, 4/2 का मतलब कितना होता है आपका, 2, तो ये आपका आ गया बच्चों 2। पूरा आप सॉल्व करके देखिए उतना ही आएगा। अब R1 के अगले अवयव पे आ जाओ, R1 का अगला अवयव कितना है, 0, 0 में बच्चों क्या करना है, 3/2 किसका, R2 के अवयव का,
और बच्चों अब R2 का अवयव कितना है 2, 2 से 2 कटा बच्चों 3 आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, बस जो प्रोसेस लगाना है आप उसको देखते जाइए कि मैंने क्या किया, R1 में कर दिया 3/2 R2। तो ये लिखने का मतलब क्या होता है, ये काम कहाँ होता है, उनके अवयव पर तो होता है। जैसा आप यहाँ देखिए, देखो इस वाले को देखो, R1 का पहला अवयव क्या था 1, 1 में प्लस किया 3/2 किसका, R2 के अवयव का, जो आया लिख दिया। काम तो वही हो रहा है ना बच्चों, वही चीज़ है, कोई नयापन नहीं है। अब बाकी बदलाव कहाँ हुआ है R1 में, तो R2 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका आ गया 1 और 2, A आ गया यहाँ पर, चेक करो 1 0 0 1 आ गया है, सवाल आपका यहीं ख़त्म। तो आंसर क्या हो गया, जो A के साथ आता है गुणा में, अतः A इनवर्स कितना आ गया आपका 2 3 1 और 2, हो गया ख़त्म बच्चों। A इनवर्स कितना आ गया 2 3 और 1 2। सवाल नंबर कौन सा आपका ख़त्म हो गया है 13वां। ठीक है बच्चों, अब बाकी के सवाल करेंगे अगले क्लास में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।